हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है साधना का रहस्य। दृष्टिं ज्ञानमयं त्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत। सबका ध्येय एकमात्र अविनाशी अतृप्तिकर परम पूर्णानंद ही है। स्वर्गादि सुख, सिद्धि, वैभव और दिग्विजय आदि विकारी अपूर्ण प्रकृति क्षेत्रगत पदार्थ है। इससे यह पूर्णानंद नहीं मिल सकता। सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म ही उस पूर्णानंद के अधिष्ठान है। उससे भिन्न किसी भी फल के लिए किए जाने वाले साधन बंधन ही है। कारण यदल्पं तन्मर्यं भुमांग वै तस्तुष्कम नाल्पे सुखमस्ति। आनंद ब्रह्म ही यही श्रुति सिद्धांत है और यही संतों का अनुभव है। इसलिए ब्रह्मानुभव के बिना कभी किसी को पूर्णानंद न मिला है न मिल सकता है। अतः इस सर्वोत्तम ध्येय को छोड़ और किसी के लिए कोई साधन क्यों किया जाए। यह ब्रह्म तत्व सर्वत्र सर्वव्यापक है। अतः हमारे अंदर भी है। केवल अंदर ही नहीं है, हम स्वयं तद्रूप ही हैं। जीवो ब्रह्म ही बना पर। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्म सबको प्राप्त है, तथापि कल्पना के इस घटाटोप में उसका कहीं पता नहीं चलता। हम कौन हैं, किसी का हमें कोई पता नहीं है। हम बहे जा रहे हैं अपने आप को भुलाकर कल्पना के प्रभाव में, न जाने कहाँ किस ओर। इसलिए पहले अपने को आपको ढूंढना होगा। उसके बिना सुख का पता लगा नहीं सकते। प्रकाश की ओर देखते देखते यदि हठात हम अपनी दृष्टि को छाया में, अंधकार में ले जाएं, तो वहाँ हम सहसा कुछ भी न देख सकेंगे, केवल अंधकार ही देखेंगे। परंतु दृष्टि को वहीं कुछ समय स्थिर करके रखे तो अंधकार में छुपी रखी वस्तु को भी वो देख सकेगी। अंधकार में उसे प्रकाश मिलने लगेगा। यही बात हमारी चित्तवृत्ति का भी है। बाह्य व्यवहार में लगी हुई वृत्ति अंदर की वस्तुओं को कैसे ढूंढे। अंदर उसका घबरा जाना ही स्वाभाविक है। इसलिए कुछ दिन इसे अंदर के विचार में स्थिर करना होगा। इससे अंदर देखने की इसकी शक्ति बढ़ेगी। गंदले, चंचल और अंधेरे पानी को हौज में पड़ी हुई किसी चीज़ को अथवा अपनी परछाई को कोई कैसे देख सकता। मल, विक्षेप और आवरण से युक्त बुद्धि भी इसी प्रकार आत्मतेज को प्रत्यक्ष कैसे कर सकती है। निर्मल, निश्चल और प्रकाश युक्त बुद्धि को आत्मानुभव में समर्थ होती है। कपड़ा सीने के लिए सुई ही जरूरत होती है, कुदाल की नहीं। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो आत्मतत्व है, उसके साथ युक्त होने के लिए उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। स्थूल बुद्धि से वहाँ काम नहीं चलेगा। अर्थात आत्मानुभव के लिए चित्त की शुद्धि, मन की स्थिरता और बुद्धि की सूक्ष्मता होनी चाहिए। और जिस उपाय करने से ये काम बन जाए, उसी को हम साधना कहेंगे। सदग्रंथों और साधु संतों ने जहाँ जहाँ जो जो साधन बताए हैं, उन सब का मर्म यही है। साधन चाहे जितने भी कठिन हो, पर जिसके यह काम न बनता हो, वह साधन नहीं, केवल भ्रम विलास है। बहुत लोग परमानंद लाभ की इच्छा से साधना में लगते हैं, परंतु रहस्य को न जानने वाले इन साधनों से कोई लाभ उठाते नहीं नजर आते। प्रायः ये देखने में आता है कि लोग साधना
साधन के सौंदर्य, कठिन्य और वैशिष्ट्य का ही अधिक आदर करते हैं और कठिन साधनों के पीछे पड़ जाते हैं। परंतु साधन के ब्रह्मा रूप में क्या रखा है? परमार्थ दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्व नहीं। वृत्ति को सुधारने का काम है। यदि वो घर बैठे होता हो तो यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। कहते भी हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत यही रोना होते हैं, हमने कितने ही साधन किए, जप किया, दान किया, तीर्थ यात्रा की, कितने व्रत किए, पर चित्त की शुद्धि नहीं हुई। मन जहाँ पहले भटका करता था वहीं अब भी भटकता ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि इन बेचारों को यही पता नहीं है कि चित्त है क्या, और जब यही नहीं जानते तब शुद्ध और स्थिर को किसको करें और कैसे करें। इसलिए चित्त क्या है ये पहले जानना चाहिए, तब उसे शुद्ध और स्थिर करना अनायास हो जाएगा। आप जो चिंता या चिंतन करते हैं उसका विषय रूप ही चित्त है। चित्त कोई स्वतंत्र पदार्थ है ही नहीं। ये कहना है कि चित्त शुद्ध नहीं होता, केवल अपने मूर्खता प्रकट करता है। यदि अशुद्ध चिंतन करते ही रहेंगे तो सैकड़ों साधनों के करने से भी क्या होगा। जब तक आप शुद्ध चिंतन न करेंगे तब तक बाह्य साधनों से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि हम अशुद्ध चिंतन न करेंगे, केवल ऐसा निश्चय कर लेने से ही चित्त शुद्ध हो जाता हो, यह बात नहीं है। कारण अब सांसारिक सुख की इच्छा तो करते ही होंगे। सुख, सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति तो आपको जगत में होती ही होगी। यदि ऐसा हो तो इसका चिंतन भी अवश्य ही करेंगे। वो कैसे छूट सकता है? और फिर इस हालत में अन्य साधनों की भी क्या आवश्यकता है? इसमें तो केवल एक ही साधन है, वो है विवेक। विवेक इसी बात का है कि सुख, सौंदर्य, प्रेम संसार की सचमुच चीज़ है या ये केवल कल्पना विलास है। शांति भी इस संसार में संसार के किसी पदार्थ से किसी को मिलती है या केवल ऐसा भ्रम होता है। यहाँ मेरे पराये यथार्थ में कौन है, कौन कब तक के मेरे साथी हैं और उसके बाद नहीं। अंत में फिर यह मृत्यु क्या है, जिसको हम क्या समझें, कैसे इसका सामना करें इत्यादि। यह विवेक जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे कामना और आसक्ति कम होती जाएगी और भगवत गुण और महिमा का श्रवण करने से श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार चित्त का विचारानुराग युक्त होना ही चित्त शुद्धि है। उपाय सरल है, पर जो अपने चित्त को शुद्ध करना चाहें उनके लिए चित्त शुद्ध की आवश्यकता हो तभी प्रतीत होती है। जब विवेक हो चुकता है तो पहले विवेक की साधना है और इसके लिए सत्संग करना चाहिए और सद्ग्रंथ को पढ़ना सुनना चाहिए तथा ध्यान योग करना चाहिए। मन स्थिर क्यों नहीं होता? मन का स्वरूप है मानना, मनन करना। आप भला बुरा, सच्चा झूठा सब कुछ तो माना करते हैं, चाहे जो मनन करते रहते हैं तब मन स्थिर हो कैसे? आप मानना मनन करना छोड़ दीजिए, मन का कहीं कोई चिन्ह भी बाकी न रहेगा। केवल ऊपरी साधना से कुछ न होगा। मनन यदि किसी तरह का बंद न होता हो तो भगवान का ही मनन करो। इसी एक संस्कार में मन में लगा दो, इसी के स्मरण ध्यान में मन को केंद्रीभूत कर दो, इससे मन स्थिर होगा। परंतु चित्त जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक मन को स्थिर करना सुलभ नहीं होता। वैराग्य से चित्त शुद्धि और अभ्यास से स्थिरता होती है। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहस्थ। मन की कल्पनाओं के प्रभाव में बहना छोड़ दो और तटस्थ होकर साक्षी रूप में उन्हें देखते रहो तो मन स्थिर ही
समझो। कोई कोई पूछते हैं कि हम